Audible. ठीक है। Let's start with the implementation part, the gradient descent, जो हमने पहले भी कल कवर किया था टॉपिक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। सुजॉय एक्सप्लेन करो। बाकी ने भी समझना है, हम किसी को भी रैंडमली बोल सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ग्रेडियंट डिस्टेंस समझने के लिए हमारे पास पहले एक कोड के हिसाब से समझेंगे इस चीज को पहले इंप्लीमेंट करने के लिए, बट एक कोड काफी लंबा सा है तो इसे पार्ट बाय पार्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है हम लोग, जैसे अभी मैं स्प्लिट कर लूंगा और हर एक पार्ट को अलग अलग समझा दूंगा तो बेटर होगा आई गेस। तो हमारा पहला पार्ट है, हाँ देखिए पहले लाइब्रेरीज के हिसाब से हमारे पास जैसे नमपाई ही इंपोर्ट हो रहा है, नमपाई और उसके कुछ फंक्शंस है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा मैं बाद में। अभी अननेसेसरी पहले की तरह बताने का मतलब नहीं बनता। डेफ मीन स्क्वायर एरर, ये एक फंक्शन है जिस चीज को बार बार हम लोग अपने मेन फंक्शन में कॉल करते रहेंगे। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, जैसे हर एक मीन से डिविएशन लेते हैं तब उनका स्क्वायर करके उनका एक एवरेज लेते हैं, तब उससे आता है मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, इसका सिंपली पुट जितना भी होता है ना एक्स माइनस एक्स बार, इस चीज से कैलकुलेट करते थे ना, उसका स्क्वायर करके इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको डिवाइड करने पर हमारा एमएससी आ जाता है। ठीक है, ये जो तरीका है ये एमएससी फाइंड करने का, ये हमारा यूजुअल तरीका है। अब हम लोग जैसे ना sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से भी कर सकते हैं। ये वाला लाइब्रेरी था sklearn डॉट metrics डॉट mean squared एरर। इस वाले फंक्शन को यूज करके हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इस चीज को। इसका ये सेम है y2 y प्रेडिक्ट इसके आर्ग्यूमेंट्स है कॉमा बस दैट्स इट। ये इसका आर्ग्यूमेंट में आता है ये वाले फंक्शन के। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग ये वाली चीज को समझ चुके हैं। ये है हमारे मेन का फंक्शन का एक सब पार्ट। ओके, अब हम लोग दूसरा वाला पार्ट समझेंगे इस चीज का। हमारा जो है दूसरा वाला पार्ट समझेंगे इसका, ये वाला पार्ट जो मेन फंक्शन है हमारे ग्रेडियंट डिसेंट का। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे इस चीज को। या तो ठीक है, तो ठीक है, हाँ यहाँ से हमारा दूसरा वाला सेक्शन स्टार्ट होता है हमारे इक्वेशन का, मतलब क्वेश्चन का। डिफाइन ग्रेडियंट डिसेंट, ये हमारा फंक्शन है। ओके, एक्स जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वाई जो हमारे एक्स जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वाई हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और इटरेशंस होते हैं नंबर ऑफ टाइम्स और कोड विल रन। मतलब इधर हम लोगों ने 1000 सेट किया है, 10,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर नीड और यूज। ठीक है, और लर्निंग रेट इधर है 0.001, इधर 0.02 0.03 ऐसा हो सकता है। 0001 इतना स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि जो इसका जो सैंपल था वो वाला क्वेश्चन जो है उसका सैंपल दिया हुआ था, उधर जो इनपुट्स थे वो काफी स्मॉल साइज के थे, इस वजह से यहाँ पे लर्निंग रेट को छोटा रखना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस चीज को चेंज करना अभी पॉसिबल नहीं। ठीक है, एम जो हमारा स्लोप है, सी जो हमारा इंटरसेप्ट है, एन है हमारा साइज। ठीक है, साइज ऑफ द एरे, एक्स जो हमारा एरे फॉर्मेट में इनपुट होगा, सेम वाई भी हमारे एरे फॉर्मेट में इनपुट होगा। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट मीन्स एम का ही उस चीज का रिलेटेड है, एम और सी का रिलेटेड है कॉस्ट और वेट्स, आगे चल के बताएंगे इस चीज को। और प्रीवियस कॉस्ट इक्वल्स टू नल, प्रीवियस कॉस्ट किस लिए है, क्योंकि हम लोग जब डिफरेंस सर्च करेंगे ना मीन स्क्वायर एरर के लिए, तो हम लोग प्रीवियस और करंट के बीच में डिफरेंस सर्च करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस माइनस करंट, इसका एक एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है,
और जो एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड होगा उसमें फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो है वो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस प्रीवियस से लेस है या मोर है, ठीक है। अगर लेस हुआ तो फिर हम लोग नए वाले को पुट कर देंगे अपने वैल्यू के हिसाब से, और मोर हुआ तो उसे इग्नोर मार देंगे, ठीक है। ये अपना मेथड को चेंज करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसके बाद ये वाला चीज कंप्लीट हो चुका है। इस चीज को क्लियर करने के लिए यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अगले स्टेप में इस चीज को और क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, देन यहाँ तक कुछ नहीं होता। यहाँ से रिकर्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा या लूपिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ तक यहाँ से हम लोग अपना लूप्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इटरेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो हमारा कोड है वो एटमोस्ट 1000 टाइम्स ही रन करेगा, 0 से लेके 999 तक, ठीक है। हम लोग इस चीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा, एज लॉन्ग एज हम लोग का आंसर ना आ जाए, इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं व्हाइल लूप लगा के, बट दैट्स नॉट आवर पॉइंट, ओके। ये वाला फंक्शन तो देख रहे हैं हम लोग ना, ये जो हमारे लीनियर रिग्रेशन वाला फंक्शन था, इसका हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। और लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन है ये। ये हमारी लीनियर रिग्रेशन के लिए जो फंक्शन था। अब यहाँ देखो, करंट कॉस्ट मीन स्क्वायर एरर वाई प्रिडिक्टेड, ठीक है, वाई कमा प्रिडिक्टेड, ओके। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट कॉस्ट को फाइंड किया है मीन स्क्वायर एरर यूज करके। जो मीन स्क्वायर एरर था, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था, इस फंक्शन को यूज करके हम लोग कॉस्ट रिटर्न कर रहे हैं। इन दोनों में से डिफरेंस का कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे इस करंट कॉस्ट में पुट करेंगे, ठीक है। रिटर्न कर दिया, जो करंट कॉस्ट है इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे फिर। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था ना, डिफरेंस फाइंड करेंगे, इधर यूज कर रहे हैं। इफ प्रीवियस कॉस्ट एंड एब्सोल्यूट प्रीवियस कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू टॉलरेंस। टॉलरेंस यहाँ पे हमने फिर क्या फिट किया, चूज किया। टॉलरेंस है हमारा यहाँ पर 1 e⁻⁶। इसका मतलब है 0.000001, तो 0.5 और 1 इस टाइप से इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं टॉलरेंस सेट कर दिया हमने। टॉलरेंस सेट करने के बाद यहाँ पे हमारा वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पे जो कंडीशन चेक किया हमने कि अगर हमारा जो टॉलरेंस है उससे ही स्मॉल आ गया है वैल्यू, कि जो प्रीवियस वैल्यू माइनस करंट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमारे टॉलरेंस वैल्यू से स्मॉल हो गया। टॉलरेंस जो है हमारा लार्जर है इस केस में, और प्रीवियस वैल्यू का है स्मॉलर है, देन हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है और हम लोग इसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करते ही हमारा ये लूप बंद हो जाएगा और हम लोग पीछे बाकी के एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे। अभी के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारा करेक्ट नहीं है। प्रीवियस कॉस्ट इक्वल्स टू करंट कॉस्ट, ठीक है। और करंट कॉस्ट फिर से हम लोग बाद में मॉडिफाई करेंगे, अभी के लिए वैसे ही रह जाएगा। कॉस्ट और अपेंड हेलो, ठीक है। कॉस्ट जो हमारा लिस्ट फॉर्मेट में है, ओके। तो हर एक वैल्यू हमारे कॉस्ट के अंदर अपेंड होगा कॉन्स्टेंटली, और सिमिलरली वेट्स डॉट अपेंड एम। एम जो हमारा स्लोप है, और यहाँ पे कॉस्ट में हमारा कॉस्ट अपेंड हो गया, ओके। इतना तो क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट है?
काइंडली कोई रिस्पॉन्ड कीजिए चैट में ये और नो करके, क्योंकि शायद मैं इनकम्प्लीट बता रहा हूँ, तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ। थोड़ा आउटपुट चाहिए मुझे। इज इट क्लियर? ओके, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इस चीज को थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना ये। मीन स्क्वायर एरर वाला पार्ट समझ में आ गया है क्या? तो बता सकता है कोई रिस्पॉन्ड करके? जतिन, मीन स्क्वायर एरर वाला पार्ट आ गया तुम्हें? ओके, ग्रेडियंट डिसेंट वाला पार्ट कहाँ गया? हाँ, ग्रेडियंट डिसेंट वाला पार्ट आ गया तुम्हें, जो फंक्शन था जतिन? ओके, नो प्रॉब्लम। देन इटरेशन वाला पार्ट समझ गए? ओके देन, चलो ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज के थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका था। मैं देख लेता कहाँ तक मैंने किया था इस चीज को। वेट्स डॉट अपेंड ना, ठीक है। वेट्स में हमने अपेंड कर दिया है कुछ डेटा को। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट का, जो जो हमारा मेन फंक्शन था ना, हम लोग हर बार स्मॉल करते रहते थे हर एक इनपुट को, तो स्मॉल करने वाली चीज को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम्म यहाँ पे देख रहे हैं ना, एम ग्रेडियंट इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा सा टैब में थोड़ा इश्यू आ गया, तभी यहाँ पे थोड़ा समझ में दिक्कत है। मैं देख, अब ठीक है। ये जो है उसी फंक्शन के अंदर है ना, तो इंडेंटेशन मेंटेन करना जरूरी है, ना कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फिर समझ रहे हैं। एम ग्रेडियंट इक्वल्स टू माइनस टू बाई एन इंटू सम ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है हमारा एम फाइंड करने का, या फिर स्लोप का ग्रेडियंट फाइंड करने का। ग्रेडियंट मतलब जो हमारा वैल्यू होगा उस चीज को फाइंड करने का, ठीक है। हर बार हर एक इटरेशन में हम लोग हमारा स्लोप का एक नया वैल्यू क्रिएट करेंगे। सेम थिंग है हमारे इंटरसेप्ट के साथ भी। ये वाला हमारा जो है, ये सिंपली एक फंक्शन है इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पहले इस चीज का, जो हमारा फंक्शन था, इधर नहीं है, इधर। हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लिए हैं। एनीवेज छोड़ो इस चीज को, यहाँ पे इतने समझ लेते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन। इस मेथड को यूज करते हुए हम लोग एम ग्रेडियंट और सी ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, और हर एक इटरेशन के बाद हम लोग एम के वैल्यू को थोड़ा अपडेट करेंगे, ठीक है। एम के वैल्यू कैसे इस तरह से अपडेट कर रहे हैं हम लोग, एम माइनस लर्निंग रेट इंटू एम ग्रेडियंट। लर्निंग रेट क्या था हमारे पास? 0.001, तो 0.001 था हमारे पास एक लर्निंग रेट, जो हमने इधर पुट किया था। लर्निंग रेट इक्वल्स टू 0.0001, ठीक है। और फिर नीचे जाएंगे, सी ग्रेडियंट इक्वल्स टू माइनस टू बाई एन इंटू सम आई माइनस प्रिडिक्टेड। फिर हमने सी इक्वल्स टू सी माइनस लर्न रेट इंटू सी ग्रेडियंट कर दिया, तो सी का वैल्यू भी आ गया इधर। अगर भूल गए तो देख लेते हैं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इधर हम लोग m और c के वैल्यूज को हर इटरेशन के बाद चेंज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले जैसे हमने सुबह वाले एग्जांपल में क्या किया था, हर एक इटरेशन के बाद जो x सॉरी जो हमारा m का वैल्यू था, उसको माइनस इक्वल्स टू 0.02 कर रहे थे सुबह वाले में। अभी हम लोग इधर m इक्वल्स माइनस इक्वल टू 0.0001 कर रहे हैं हर इटरेशन के बाद।
यहाँ पे ये इतना स्मॉल इसलिए है क्योंकि जो एग्जाम्पल लिया जाएगा वो एग्जाम्पल इतना ही मतलब इसी हिसाब से स्मॉल है। चलो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे है ये जो आउटपुट प्रिंट हो रहा है इस चीज को देख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई वाला चीज है, फॉर्मेटेड आउटपुट में प्रिंट स्टेटमेंट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है ये। i+1 मीन्स यहाँ पे ये फॉर i इन रेंज इटरेशंस i हर एक इटरेशन में क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो i+1 इक्वल्स टू कॉस्ट, करंट कॉस्ट, वेट m और बायस c। ठीक है, c जो है इंटरसेप्ट को इधर बायस भी बोल सकता है, m जो हमारा स्लोप है उसे वेट भी बोल सकते हैं, और फिर कॉस्ट जो है हमारा कॉस्ट फंक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनली ये चीज तब प्रिंट होगा जब हर एक इटरेशन के बाद मतलब खत्म हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन। और सेम थिंग हैपेंस हियर। चलो कंटिन्यू करते हैं इस चीज को समझते हुए। अब बाकी का मैं यहीं से समझा रहा। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पिछले वाले स्लाइड में, ये बायस तक जो प्रिंट करवा लिया था। ओके, अब यहाँ से हम लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये प्लॉटिंग वाला पार्ट अननेसेसरी है, अभी समझाने का मतलब नहीं बनता, पर समझा देते हैं ऐसे ही। फिक्स साइज, वेट्स एंड कॉस्ट, वेट्स कॉस्ट इक्वल्स टू मार्कर इक्वल्स टू 0, कलर रेड। मार्कर ओ क्यों है? क्योंकि जो पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, जहाँ पे हमारा मार्क होगा पॉइंट्स। कलर रेड मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो रेड कलर के होंगे। टाइटल जो है कॉस्ट वर्सेस वेट होगा। वाई लेबल मतलब वाई एक्सिस का नाम होगा कॉस्ट, एक्स एक्सिस का नाम होगा वेट, और शो कर दो। ये तो 100% क्लियर होगा सबको। ये जो फंक्शन है ये रिटर्न भी करेगा दो वैल्यूज को, क्योंकि आगे चल के हमें इनका जरूरत पड़ेगा इस फंक्शन के प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तो बस ऐसे ही डेटा दिया हुआ है, इनको प्लॉट करने के लिए इस फंक्शन की जरूरत है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। डेफ मेन हो गया, यहाँ से हम लोगों का मेन एग्जीक्यूशन है, मेन पार्ट कंप्यूटर सॉरी प्रोग्राम का ये। ओके, जो एक्स एनपी एरे कर दिया, ये देख रहे हैं ऐसे अटपट ऐसे इनपुट्स हैं, इस वजह से वहां पे इटरेशन भी इतना स्मॉल लिया गया था। लार्ज भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई हो गया। ठीक है, वाई भी कंप्लीट हो चुका है। एस्टिमेटेड एम, एस्टिमेटेड सी, ग्रेडियंट डिसेंट जो फंक्शन यूज कर लिया हमने। फंक्शन यूज करने पर एक्स और वाई जो हमारे ऊपर नंपाई एरेज थे, इटरेशन इक्वल्स टू 2000। इधर हमारा जो फंक्शन है इटरेशन 2000 में कन्वर्ट कर दे रहा है इस चीज को। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या था हमारे पास 2000, सॉरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या था इटरेशन का 1000। उधर हमने जैसे ही 2000 पुट किया, हमारा जो इटरेशंस वाला कॉलम था वो मॉडिफाई हो गया। ये रहा, इधर इटरेशंस चेंज हो गए, है ना, इटरेशंस बदल गए 2000 तक चले गए। अभी यहाँ पे हमने इधर वैल्यू दे दिया है 2000 का। प्रिंट एस्टिमेटेड वेट एस्टिमेटेड बाय सी, क्योंकि हमने ESTM और C के अंदर वैल्यूज पुट कर दिए फंक्शन से। मैं बताया था ना यहाँ पे रिटर्न MC किया है, इसलिए रिटर्न MC किया है। इज देयर एनी डाउट? प्लीज कोई रिस्पॉन्ड कीजिए, शायद मैं इनकम्प्लीट बता रहा हूँ। इज देयर एनी डाउट? ओके देन देयर इज नो डाउट आई गेस। ठीक है, फिर y predicted equals to y estimated plus into x plus y estimated c। ये सिंपली क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। m क्या है हमारा एस्टिमेटेड m, एस्टिमेटेड c क्या है ये c, बस यही है बस। प्लॉटिंग द रिलेशन लाइन। अब समझिए यहाँ पे क्यू वहां पे चेंज हुआ था थोड़ा सा फंक्शन इधर की वजह से। यहाँ पे प्लॉट कर दिया इन वैल्यूज को, प्लॉट करने के बाद मिन एक्स क्यों है इधर? मिन एक्स इसलिए है क्योंकि हम लोग मिनिमम फाइंड करते हैं। जैसे ही कोई एक स्मॉलेस्ट वैल्यू डालेंगे कि उस चीज का एक मिनिमम वैल्यू आना चाहिए प्रेडिक्टेड में, इस हिसाब से। ठीक है, कलर ब्लू, मार्कर रेड, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे समझ में आ जाएगा यहाँ पे ये सब क्यों दिया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइन डैश, ये सब समझ गया। चलो अभी कोड एग्जीक्यूशन में जाता है। इज देयर एनी डाउट? प्लीज कोई रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं एक और बार समझा सकता हूँ, 3-4 बार समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है।
थैंक यू। मैं यहाँ पे इधर वाला शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, 10 सेकंड 20 सेकंड लग सकते हैं दूसरे वाले में जाने के लिए। हेलो अगेन, क्या स्क्रीन विजिबल है जो नया शेयर किया है जो स्क्रीन? ओके थैंक यू। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को, नया वाले चीज को। यहाँ पे जो इनपुट्स थे उनको मैंने पहले ही कॉल कर लिया है ताकि बाद में हेडेक ना हो। तो इस चीज को समझने के लिए पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट numpy as np। ओके, यहाँ पे मुझे पता मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बट लाइन बाय लाइन समझते हैं, बेटर होगा आई गेस, है ना। पहले वाला फंक्शन क्या था हमारा, डिफाइन मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, मीन स्क्वायर एरर फाइंड करना हमें पहले। मीन स्क्वायर एरर में क्या क्या था पहले, y अंडरस्कोर ट्रू कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड, रिटर्न p डॉट। अब वहां पे जैसे ना हमने क्या किया था, सम किया था, सम ऑफ y ट्रू एंड कॉमा माइनस प्रेडिक्टेड, क्या कर रहा हूँ, y प्रेडिक्टेड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रू। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसका और एक तरीका ये है कि रिटर्न np डॉट मीन ऑफ y टू कॉमा माइनस y प्रेडिक्ट का होल स्क्वायर। इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग इस चीज को, दोनों एक ही बात है, आइदर ये और वो। इधर हम लोग सम वाला यूज कर रहे हैं, इधर हम लोग मीन वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके देन, चलो हम लोग शुरू करते हैं बाकी का कोड वाला पार्ट। ग्रेडियंट डिसेंट, डेफ ग्रेडियंट डिसेंट, DESCENT, ग्रेडियंट डिसेंट x comma y comma iterations equals to पहले 1000 इन द बिगिनिंग, डिफॉल्ट वैल्यू दिया हमने 1000 का। इस चीज को बाद में हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। फिर हमारा लर्निंग रेट भी है इधर, कॉमा ओके देन। अगर इस चीज को किसी को समझना है तो डायरेक्ट गीक्स फॉर गीक्स पे भी जा सकते हैं, वहां पे इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, तो फिर साथ में करना आसान हो जाएगा हमें, है ना। m और c का इनिशियल वैल्यू हमने पुट कर दिया है, n इक्वल्स टू फ्लोट, इसलिए है क्योंकि इटरेशंस में इश्यू आ सकता है अदरवाइज, वरना इंटीजर में भी चल जाएगा ये। कॉस्ट के लिए हमारे पास एक एरे था, मतलब लिस्ट था। वेट्स के लिए भी हमारे पास एक लिस्ट था। प्रीवियस कॉस्ट जो है हम लोग अभी के लिए नन पुट करेंगे,
जैसे ही हमारे पास कोई डेटा आ जाएगा हम लोग उसमें कुछ डेटा डाल देंगे, इटरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज हमारा एन, सॉरी इटरेशन, फॉर आई इन रेंज इटरेशन, क्या मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा इटरेशन, अभी क्या ठीक है। फॉर आई इन रेंज इटरेशंस प्रेडिक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रेडिक्टेड जो है हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, समझ गए, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, फिर हमारे पास प्रेडिक्टेड इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर दिया हमने। करंट कॉस्ट इक्वल्स टू मीन स्क्वायर एरर, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था इसमें पहले y कॉमा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, प्रेडिक्टेड दिस प्रेडिक्टेड और y वाला, ठीक है समझिए ना, इधर देख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, इफ चलो गैप देते हैं इसमें, इफ प्रीवियस कॉस्ट, अब देखेंगे इसमें टॉलरेंस के बराबर मतलब टॉलरेंस से ज्यादा है या कम है ये चेक करेंगे हम लोग। इफ प्रीवियस कॉस्ट एंड एब्सोल्यूट ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू टॉलरेंस, जो हमने टॉलरेंस दिया था, देन ब्रेक, जैसे ही उससे छोटा हो जाएगा ब्रेक कर देंगे हम लोग उसको, ओके। अगर नहीं हुआ तो हमारा बाकी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, क्या प्रीवियस प्रीवियस कॉस्ट इक्वल्स टू करंट कॉस्ट, हमने इस वैल्यू के अंदर अभी वाला वैल्यू डाल दिया, मींस पर एरर वाला, ओके। कॉस्ट में अपेंड करेंगे हम लोग, कॉस्ट में अपेंड करेंगे हम लोग करंट कॉस्ट को, कॉस्ट में अपेंड करेंगे हम करंट कॉस्ट को, और वेट में अपेंड करेंगे हम लोग करंट वेट को या फिर एम को। हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब हमारे जो है ग्रेडियंट फाइंड करेंगे हम, जो रिडक्शन हो रहा था ना वो वाला ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, क्या एम अंडरस्कोर ग्रेडियंट, और एक है सी अंडरस्कोर ग्रेडियंट, ये बस वेरिएबल नेम है, कॉम्प्लिकेटेड सा है सुनने में अजीब लगने से। और फिर इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 2/n इंटू सम ऑफ x इंटू y ब्रैकेट y माइनस प्रेडिक्टेड, same thing here also, y माइनस, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे इस चीज को, अभी क्या ऑडियो क्लियर है क्या मेरा? ये अब इंटरनेट चला गया था मैं थोड़ी देर, अभी आई है, थैंक यू। चलो बाकी कंटिन्यू करते हैं, इंटरनेट इश्यू के लिए सॉरी।
अब हमारा जो चेंज कर रहे हैं, जैसे सुबह क्या किया था हमने वैल्यूज को माइनस कर रहे थे ना, 0.02, इधर हम लोग 0.0001 को माइनस करेंगे। वैसे ही टाइप की चीज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। कैसे? इस तरह से। तो हमारा नया m का वैल्यू होगा तो हमारा m माइनस लर्निंग रेट या 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय m ग्रेडियंट, जो उन्होंने ऊपर कैलकुलेट किया अभी अभी, ये वाला। दिस सेम थिंग, c इक्वल्स टू c माइनस लर्निंग रेट इनटू m, सॉरी c ग्रेडियंट। ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज निकाल लिया m और c के। अभी हम लोग ना इस चीज को प्रिंट करेंगे कॉन्स्टेंटली ताकि दिख जाए। अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा डेटा होता है, समझने में दिक्कत हो जाती है, बट ठीक है, प्रिंट कर देंगे। I plus 1 cost current comma rate रेट जो है m है, बायस जो है हमारा c है। ठीक है, अभी बाकी का हमारा प्लॉटिंग वाला काम है। प्लॉटिंग के लिए हमें इंपोर्ट नंबर, सॉरी मैटप्लॉटेड, ठीक है, plt डॉट फिगर साइज, ये हमारे कैनवास को साइज डिफाइन करता है। ओ सॉरी, पिक साइज, कैनवास का साइज को डिफाइन करता है 10,8,6, 10,8 कुछ भी ले लो। ठीक है, फिर हमारा plt डॉट प्लॉट वेट्स कॉमा कॉस्ट, plt डॉट एक्स लेबल, cost, plt डॉट y लेबल, हमारा तो थोड़ा उल्टा हो गया। y लेवल जो है हमारा कॉस्ट है, x लेवल जो है हमारा वेट है, एंड देन plt डॉट शो। ठीक है, अब यहाँ पे एक इश्यू देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया है इधर। हाँ, अब ठीक, हमें इधर वो भी करना है। क्या कर रहे हैं, स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं हम लोग इधर। plt डॉट स्कैटर वेट कॉमा कॉस्ट कॉमा मार्कर इक्वल्स टू ओ टाइप कॉमा कलर जो है हमारा उसका है जो वेट को वेट से लेना चाहिए क्योंकि मल्टीपल वेट्स है। कलर इक्वल्स टू ब्लू, plt डॉट शो एंड देन रिटर्न m कॉमा c, क्योंकि बाद में हम लोग इन वैल्यू को यूज भी करेंगे। ओके, इज देयर एनी एरर? नो, नॉट देयर इजंट। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास दो एरेज दिए हुए हैं, पहले मेन फंक्शन बना देते हैं।
मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, हमने दो वैल्यूज डाल दिए हैं इसमें। अभी हम लोग फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड अंडरस्कोर टी इक्वल्स टू ग्रेडियंट DESCE into gradient descent of x comma y comma iterations equals to 2000। ठीक है, अब हम लोग प्रिंट करवा देंगे। सेम थिंग ओवर हियर, जो चीज यहाँ प्रिंट करा था वही चीज प्रिंट करवा देते हैं। जैसे थोड़ा इंटरप्रिटेशन में इशू है। ठीक है, y equals to mx plus c स्कैटर प्लॉट किया हमने इस चीज को। PLT प्लॉट min x max x min y predict max y predict color red। प्लॉट किया इन वैल्यूज को scatter x y इसी तरह करेंगे। मार्कर इक्वल्स टू o कलर इक्वल्स टू ब्लू। सॉरी, ये हो गया पेंट इसको। हाँ, मैं इटरेशन में लिखना चाहिए। Matplotlib or pyplot has no attribute pixels, but यहाँ पे कोई issue। अच्छा, मिस्टेक। अब ठीक, यस। हर एक इटरेशन में कितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ नीचे जो कॉस्ट है वो भी लिखा है।
ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। दैट कंक्लूड्स आवर ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, चलो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, किसी को डाउट है क्या वैसे? हेलो, किसी को डाउट है अभी? मेन फंक्शन वाला सेल दिखाना। ओके, ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है क्या निपुण? और किसी को कोई डाउट है? मैं एक और बार बता सकता हूँ, किसी को डाउट है तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके देन, थैंक यू। चलो फिर अभी हम लीनियर रिग्रेशन शुरू करता है। सुबह सुबह लीनियर रिग्रेशन का एक्सप्लेनेशन तो दे दिया था, तो अभी वापस से स्टार्ट करेंगे उस चीज को। तो लीनियर रिग्रेशन के साथ साथ ना अभी एक और नया चीज सीखेंगे इधर हम लोग, क्या कहते हैं, डेटा क्रिएट करना या नया डेटा सेट जनरेट करना। ठीक है, numpy import pandas as pd। ठीक है, x equals to यहाँ पे हमने x के अंदर कुछ वैल्यूज जनरेट किए हैं 1 से 10 के बीच में। y equals to लीनियर इक्वेशन के लिए यहाँ पे m निकाल लिया हमने। इंटरसेप्ट का कोई एक प्रीडिफाइंड वैल्यू पहले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अरे इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5, noise equals to np dot random dot rand into 100 और उसके बीच में। ठीक है, print noise और print x कैपिटल X। तो वैल्यू प्रिंट हो चुके हैं हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो नॉइज है। अभी हम लोग नॉइज को यूज करते हुए y को क्रिएट करेंगे। y equals to mx plus c equals slope into x plus intercept, ये जो c है, प्लस नॉइज। ठीक है, इंटरसेप्ट का स्पेलिंग गलत हुआ है, इंटरसेप्ट हो गया। हमें क्या किया, एक नया y का वैल्यू बना रहे हैं इधर हम लोग। y कैसे बन रहा है, स्लोप प्लस इंटरसेप्ट प्लस नॉइज। ये सब चीजें जो है ना, हम लोग x जो है हमारा एरे है, और एरे के साथ कोई भी एक वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो सकता है। सेम थिंग हैपेंस हियर, जो हमारा नॉइज है वो भी एक एरे है और इंटरसेप्ट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई ऐड करते हैं इस चीज को। और जो नॉइज है ना,
वो नॉइज इंटरसेप्ट के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इंटरसेप्ट जो भी वैल्यू होगा उसमें थोड़ा थोड़ा एरर हम लोग पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली एक बड़ा वैल्यू क्रिएट हो जाएगा वाई के फॉर्मेट में, इस चीज को हम लोग ना कैपिटल वाई कर देते हैं, और ऊपर ठीक है हो गया, और इधर कैपिटल एक्स कर देंगे इसको। कैपिटल एक्स है ना, ओके कैपिटल एक्स गुड। तो हम लोगों ने ये भी कर दिया। एक और बार लास्ट टाइम क्लियरिफिकेशन के लिए, प्रिंट एक्स कॉमा वाई करते हैं एक बार। एक्स आ गया, ये वाई है, और ये जो है हमारा एक्स है। ओके, चलो हमारा ये क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग इस चीज को एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डाटा फ्रेम में कैसे करें? डेटा फ्रेम इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जो अभी कॉलम नेम देंगे हम लोग, एक्स क्या है और वाई क्या है। जो एक्स का वैल्यू होगा वो हमारा एक्स डॉट फ्लैटन, ठीक है। जो वाई का वैल्यू होगा वो वाई डॉट फ्लैटन। अब फ्लैटन क्यों कर रहे हो हम लोग? ये एक देखिए यहाँ पे 2D अरे था, इधर इधर 2D है, इधर 1D है। अब इनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना। अब इनको जब इसी हिसाब से अगर पुट कर दिया तो एक ऑड फॉर्म फॉर्म का डेटा फ्रेम बन जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग पांडास के नॉर्मल ऑपरेशंस लगाएंगे तो अनफेवरेबल आउटकम आएगा, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग उधर फिर से वाई डॉट पैटर्न भी कर देंगे, ठीक है। और जी ये कुछ कर पाओगे ना। कौन सा एफ कैपिटल आएगा? कैपिटल होता क्या? हाँ, ओ ऐसा होता है। ओ वेरी वेरी थैंक यू। गड़बड़ हो गया था। थैंक यू जतिन। मैं 10 मिनट बर्बाद हो जाता हूँ इसमें, ठीक है। फिर हम लोग डेटा फ्रेम का नॉर्मल फंक्शन लगा सकते हैं हम लोग। हेड से चेक कर देंगे डेटा क्या है। चल हो गया ना, यहाँ पे हेड का वैल्यू आ चुका है। अब एक मजेदार चीज बताता हूँ, यहाँ तक आ गया ना। एक्स के ऊपर देखिए 18.996631 आ गया, वाई के नीचे क्या है 53.386313 आ गया। अब देखो इसे वापस जब रन करेंगे ना फुल चीज को, तो फिर हमारा वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ रन हो रहा है थोड़ा, यहाँ चेंज हो गया ना। 13 आ गया इधर। एक और बार करूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगा। यहाँ पे 0.9 आ गया, ये एक स्टूपिड चीज हो गई। अब इस चीज को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग इधर एक सीड सेट करेंगे, ठीक है। सीड कैसे सेट करेंगे? np डॉट रैंडम डॉट सीड, तो एट अ सिंगल टाइम इसका वैल्यू जो है फिक्स हो जाएगा हमारा। तो इधर जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे आया है, ये हमेशा परमानेंट रहेगा। 4.16, तो रैंडम अभी सिर्फ नाम का रह गया ये। 4.16 को इसका माइनस में, सेम अभी भी वैसे ही रहेगा। हो गया। चलो, हमने इधर डेटा फ्रेम बना लिया अपना कंप्लीटली। अब हम लोग, ये हमारा लीनियर के लिए है, ठीक है, सॉरी सिंगल लीनियर के लिए है। अभी अगर अगर हम लोग इस चीज को मल्टी लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मल्टी लीनियर में क्या होगा? हमारा जो एक्स होगा, एक्स के लिए हम लोग 2-3 वैल्यूज बनाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए अभी नहीं जाएंगे अननेसेसरी, थोड़ा देर बात करेंगे, ठीक है। इस चीज के ऊपर हम लोग लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे फ्रॉम एस के लर्न
इंपोर्ट लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मॉडल इक्वल्स टू लीनियर। किसी को कोई डाउट है क्या? मैं शायद इनकम्प्लीट बता रहा हूँ। मॉडल आ गया। अभी हम लोग जो डेटा है इस चीज को ट्रेन टेस्ट प्लेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल, मॉडल सिलेक्शन import train test plate, ओके। अरे ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट प्लेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रेन टेस्ट प्लेट को यूज करते हुए हमारे डेटा फ्रेम को स्प्लिट करेंगे। डेटा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर लेट, और एक्स, जो हमारा एक्स है वो हमारे डेटा फ्रेम का, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का नाम क्या है? इसी फॉर्म में कैपिटल में नहीं डाला, स्मॉल बड़ा, ठीक है। तो हमारे फंक्शन के नाम के साथ वो निकल क्लैश निकल, ये स्मॉल डेटा फ्रेम हो गया, ठीक है ना। इधर भी हेड सेम काम करेगा, ओके। बाकी के फंक्शन को रन कर देते हैं, ये थोड़ा एरर देगा, रुको। डेटा फ्रेम का हम लोग लेंगे कैपिटल एक्स, और जो वाई होगा वो हमारा डेटा फ्रेम का कैपिटल वाई, ठीक है। टेस्ट साइज या फिर ट्रेन साइज, हम लोग टेस्ट साइज को क्या लेते हैं, हमेशा हमेशा ट्रेन साइज से थोड़ा छोटा लेंगे। इधर हमारे पास डेटा ऑलरेडी बहुत कम था, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर टेस्ट साइज को 0.2 कर देंगे, ओके। 0.2 हो गया, टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2, क्या हो गया? ओ इधर ब्रैकेट नहीं हुआ ना, इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। इधर बाहर ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, अब ठीक है। अब शफल, शफल की जरूरत नहीं है बट ठीक है, दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने रैंडमली जनरेट किया था, तो शफलिंग का कोई रीजन नहीं है। तो हो गया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट पुट हो चुका है। चेक कर लेते हैं सबका शेप, प्रिंट एक्स अंडरस्कोर मान निकल एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर वाई टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई स्मॉल, मुझे ऐसा बनाना चाहिए, वाई कैपिटल होना चाहिए, वाई कैपिटल, ओके। कॉमा में प्रिंट किया, आ चुका है, समथिंग 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 वैल्यू हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ना जो मॉडल है वो थोड़ा सा अजीब तरीके से बनाया है, तो ठीक है जो भी, इसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अब ठीक है, अब हमारे इस मॉडल को हम लोग इस वैल्यू पे ट्रेन करवाएंगे, ठीक है। ट्रेन कैसे, मॉडल, मॉडल डॉट फिट, और फिट के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, हो गया, वाई कैपिटल में, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, हो गया, अच्छा, ओके ओके। इसको थोड़ा रीशेप करना पड़ेगा ना, ऐसे, डॉट, क्योंकि इधर किसी और फॉर्मेट में, सीरीज हैज नो एट्रीब्यूट, फीचर बंद हो गया क्या?
अब स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ, थैंक यू, सॉरी फॉर द ट्रबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सीरीज हैज नो एट्रीब्यूट रीशेप। इसका मतलब ये होता है, क्या कहते हैं, ये जो रीशेप फंक्शन होता है वो एरेस पे काम करता है, ठीक है। तो एरे में इस चीज को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो एक्स और वाई है। तो फिर इसको थोड़ा सा रीड करते हैं इधर ना। अरे हाँ, यहाँ तो ऑलरेडी एरेस फॉर्मेट में है, सीरीज में है, देखा नहीं मैंने। एक्स अंडरस्कोर रीशेप इक्वल्स टू एक्स अंडरस्कोर सेम डॉट। अभी नहीं देते हैं अभी यहाँ पे ना, रीशेप रीशेप मॉडल फिट हो गया लीनियर रिग्रेशन फॉर्मेट में, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को टेस्ट करने के लिए फिर से हमें इस चीज को टेस्ट जब करेंगे ना, टेस्ट करते टाइम पे हमें फिर से इसको टेस्ट को रिशेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक ही चीज को वापस लिख देते हैं, क्योंकि एक ही काम है इधर। वाई टेस्ट रिशेप, और जो एक्स टेस्ट रिशेप, ठीक है। कंट्रोल एंटर। देखने के लिए यहाँ पे एरेज है सारे, लास्ट वाला सिंगल डायमेंशन है एरे, इसलिए बॉक्स नहीं है। ये हो चुका है। अब हम लोग एक्यूरेसी स्कोर चेक करेंगे कैसे, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स import accuracy score, आ गया accuracy score, ठीक है। फिर जो हमारा प्रेडिक्शन, एक वैल्यू एक इसमें स्टोर करेंगे, प्रेडिक्शन इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, क्या, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा, ओ एक्स टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर, बस एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, और प्रेडिक्ट करने पर इसके अंदर पुट हो जाएगा। क्या रिशिप नहीं है क्या? ट्वेंटी वन
अच्छा, रीशेप वाले को डालना है ना। अरे केयरलेस स्टेप, एक्सप्रेस रीशेप ना, यहाँ पे हमने एक्सप्रेस रीशेप के अंदर इसको पुट किया ना, तो मैं एक्सप्रेस का वैल्यू डाल रहा था, एक्सप्रेस रीशेप, सॉरी फॉर दैट। हम लोग एक्यूरेसी स्कोर चेक करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट करते थे, ठीक है। एक्यूरेसी स्कोर तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में डाल देते हैं ना, जो स्केलन का था, ए सी सी आर ए सी वाई सी ओ आर ई वाई अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर रीशेप। क्या वेरिएबल का नाम है? यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करना, ठीक है। यस, ओके। क्या गड़बड़ हुआ? कंटिन्यूस बट नॉट सपोर्टेड। ये हमारे मीन स्क्वायर एरर है। ये हमारा आर टू स्कोर है, ठीक है। आर टू स्कोर काफी हाई है, आर स्क्वायर स्कोर जो है हमारा, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड टाइप का था, काफी सेम टाइप का डेटा था, सिमिलर टाइप का डेटा था, तो इस वजह से इसका एक्यूरेट आएगा। जैसे क्या हम लोग इसे इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? -4.167578 इसका वैल्यू था हमारे पास, -4.2574। ठीक है, उतना ही आसपास वैल्यू है। Well then, that concludes it. Thank you. बाकी तो सर आप करवा दीजिए।
तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसको हम एज ए असाइनमेंट कंसीडर करेंगे। व्हाट्सएप में सेंड कर देते हैं और साथ में क्लैब में भी डाल देते हैं chat में। तो करिए, अभी कर देंगे तो बेटर है। वैसे ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम है, बिल्कुल छोटा सा टेस्ट है। चलिए ठीक है जी, होपफुली मंडे को छुट्टी है, मंडे तक अपना सारा बैकलॉग है जो क्लियर कर लो, इन्फोसिस कोर्सेरा ये कल तक सारे खत्म कर दो, असाइनमेंट्स खत्म कर दो सारी। फिर ट्यूसडे से फ्रेश टॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, एंड ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक में सारे एल्गोरिथम्स कवर